Hey guys, this is Narendra and welcome to one another new video। और चलिए लेट डिस्कस अबाउट द निफ्टी कि क्या कुछ चल रहा है निफ्टी के अंदर और आने वाला टाइम के अंदर किस तरह से निफ्टी के अंदर क्या कुछ हो सकता है, क्या हमें देखने को मिल सकता है। तो अभी फ़िलहाल के लिए ये आपके सामने है निफ्टी का चार्ट। कुछ लेवल्स मैंने मार्क किए हैं और रेगुलर जो स्टडी है मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तो देखिए अभी अगर हम लोग देखेंगे पिछले 6 दिन से जो लास्ट कंप्लीट वीक था उसके अंदर क्या रहा कि निफ्टी ने एक ब्रेकआउट किया। ब्रेकआउट 24,000 का जो लेवल था उसको ब्रेक किया। अपसाइड के अंदर 24 करीब 400 के आसपास निफ्टी गया और फिर बाद में एक शार्प फॉल देखने को मिला और इमीडिएटली उसी दिन वापस जो है मार्केट जो है 24,000 के ऊपर ही क्लोज हुआ। ठीक है, तो और उसके बाद में कल की डेट के अंदर 24,000 के लेवल को मार्केट ने रेस्पेक्ट दिया है और उसी जगह से अच्छी खासी बाइंग आई है और वापस प्राइस जो है पिछला जो लो था उसको तोड़ते हुए ऊपर की तरफ क्लोज हुई है। ठीक है, और लेकिन अभी जो एक मैंने ये ब्लैक लाइन जो मार्कर रखी है ये एक इसका रेजिस्टेंस लेवल है 24,360 के आसपास का, तो इसको अभी ब्रेक नहीं किया है। ठीक है, तो एक छोटा एक फेज चल रहा है जिसके अंदर निफ्टी कंसोलिडेट हो रहा है, लेकिन ये होना भी चाहिए फ्रेंड्स, बिकॉज कि देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक मार्केट बिना किसी रोक टोक के नॉन स्टॉप एक रैली दी है। और अगर इसकी मैं बात करूँ, अगर आप देखिए अगर यहाँ से लेके यहाँ तक अगर हम करें तो 2600 पॉइंट का 12% निफ्टी सीधा अपसाइड मूव किया है। मतलब जितना आप देखिए जितना मार्केट गिरा है उसका 50% वापस मार्केट रिकवर हो चुका है। गिरते समय इतना टाइम लगा था लेकिन रिकवरी में देखिए शार्प रिकवरी हुई है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं निफ्टी इस टाइम बुलिश है, मार्केट बुलिश है और 24,000 का लेवल जब तक सस्टेन है तब तक मार्केट के अंदर कोई टेंशन नहीं है। तो अभी क्या कुछ हो सकता है देख लेते हैं एक बार। ठीक है, तो चलिए ये हम थोड़ा सा चलते हैं इसको और मैं आपको थोड़ा सा डीप समझाने की कोशिश करूँगा। देखिए ये जो टॉप बना था, अब मार्केट आज क्या हो सकता है उसमें ये सिंपल सा है कि मार्केट आज अपना जो कल क्लोजिंग दिया है उसके ऊपर मार्केट क्लोज, और अगर मार्केट इस ब्लैक लाइन के ऊपर यानी कि 370 का जो लेवल है 24,370 इसके ऊपर मार्केट अगर ऊपर की तरफ स्टार्ट हो जाता है तो फ्रेंड्स आने वाले टाइम में हमें मार्केट जो है वो हमें नया जो हाई है, ठीक है, जो नेक्स्ट हाई है वो रहेगा 24,800। ये निफ्टी के लिए फर्स्ट टारगेट रहेगा, बिकॉज कि यहीं से मार्केट जो है फॉल हुआ था। ये वाला आप लेवल देख रहे हैं यहाँ पे जो मैंने ये सर्कल मार्क किया हुआ है, तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बनता है, उसके बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं है। तो फ्रेंड्स अगर हमारे पास में यहाँ से लेके यहाँ तक का अच्छी खासी रेंज है, अगर मार्केट यहाँ से निकलता है तो हमारे पास में करीब करीब 500 पॉइंट की रेंज है जहाँ पे मार्केट हमें जाते हुए दिखेगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स यही है कि निफ्टी के अंदर लेवल्स वाइज लेवल हमें देखना है और उसी तरह से मार्केट को ट्रेड करना है। ठीक है, थोड़ा सा इसमें इनसाइड चल के देखते हैं 5 मिनट के अंदर। देखिए 5 मिनट के अंदर क्या हो रहा है, जो रेंज है मार्केट की यही वो रेंज है जो मैंने ब्लैक लाइन मार्क की है। देखिए कि अप साइड में मार्केट ऊपर गया, इसको थोड़ा सा नीचे लाते हैं लाइन को ताकि ये लीजिए। तो देखिए ये फर्स्ट यहाँ पे मार्केट अप साइड जाकर के नीचे गिरा था, सेकंड टाइम फिर यहाँ से भी मार्केट नीचे गिरा, थर्ड टाइम बिल्कुल शार्प फॉल हुआ बट 24,000 के ऊपर आया, वापस यहाँ पे सपोर्ट बनाया 24,000 का जो लेवल था उसी दिन मार्केट ऊपर आकर के इसके ऊपर ही क्लोज हुआ। देन नेक्स्ट डे अप साइड की तरफ मूव हुआ और थोड़ा साइडवेज एक्शन देखने को मिला और अभी यहाँ मार्केट खड़ा है। अब देखिए मार्केट के अंदर 5 मिनट के अंदर हम क्या देख सकते हैं, मार्केट इसी लेवल के अंदर ओपन हो, कहीं ना कहीं ऐसा हो कि मार्केट जो है, मैं थोड़ा सा आपको ग्राफ से बताने की कोशिश करता हूँ। अगर मार्केट इस रेंज के अंदर कहीं भी ओपन होता है तो मार्केट हो सकता है कि थोड़ा सा टाइम पास करे और उसके बाद में ब्रेकआउट दे दे। ब्रेकआउट मतलब क्या होता है, अप साइड के अंदर ये मूव अपना दे दे। ठीक है, तो हमें इस लेवल को थोड़ा ध्यान में रखना है स्टार्टिंग के अंदर कि जो लोग इंट्राडे वगैरह जो करते हैं, हालांकि मैं काफ़ी लोगों को देखता हूँ कि वो बिना किसी नॉलेज के, बिना किसी तरीके से, बिना किसी स्टडी के कुछ भी करते रहते हैं, लेकिन प्रॉपर स्टडी के साथ में जब हम कुछ करते हैं तो उसका रिजल्ट अच्छा होता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मार्केट ओपन होता है, कुछ देर तक टाइम पास करने के बाद में मार्केट हो सकता है कि इधर ब्रेकआउट दे, तो ये सिनेरियो हो सकता है। ठीक है, सेकंड
ये हो सकता है कि मार्केट इसी रेंज के अंदर कुछ दिन और रहे। सेकंड सिनेरियो क्या हो सकता है फ्रेंड्स कि मार्केट जैसे कि अभी यहाँ पे है, तो ये इस तरह से लो जो बनाए हैं, बनाते हुए एक बार मार्केट हो सकता है कि वापस एक बार 24,000 का लेवल टच करे। मैंने कि ये जो ब्लैंक लाइन मैंने मार्क की है और जो नीचे 24,000 का सपोर्ट है, इसी सपोर्ट के अंदर एक दो दिन मार्केट हो सकता है कि सस्टेन करे। जितना ज़्यादा मार्केट इस लेवल के अंदर सस्टेन करेगा, ठीक है, उतना स्ट्रॉन्ग रहता है। हालांकि जिस तरह की कल बुलिश कैंडल आई है, मुझे नहीं लगता कि मार्केट इसमें अब और इस रेंज के अंदर फंसेगा और ये अब मुझे ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन फिर भी बिकॉज की मार्केट है, इसका किसी कोई भी प्रोटेक्शन 100% कभी सही नहीं होता है, तो ये हो सकता है कि एक कैंडल यहाँ पे और बना दे और उसके बाद में ये ब्रेकआउट दे, ठीक है। तो ये है फ्रेंड्स निफ्टी के बारे में। तो चलिए अब देख लेते हैं कि आने वाले टाइम में जो है हमारे पास में जो रेगुलर हम लोग आपको अपॉर्चुनिटी बताते रहता हूँ मैं, तो उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। नेक्स्ट जो आपके लिए अपॉर्चुनिटी आज के लिए लेके आया हूँ मैं, ठीक है। तो ये अपॉर्चुनिटी रहेगी फ्रेंड हमारे पास में गार्डन रिसर्च शिपयार्ड लिमिटेड, ठीक है। आई थिंक मैंने इसके अंदर आपको थोड़ा सा विजुअल अच्छा रहे इसके लिए मैं इसमें नाम आपके लिए डाल देता हूँ, शायद मैंने डाला नहीं था। तो ये फ्रेंड्स आप इस स्टॉक पे नज़र रखिए, ये बहुत ही बढ़िया मुझे एक अच्छे लेवल पे दिख रहा है। इसका रीज़न ये है फ्रेंड्स कि ये स्टॉक अगर आप देखेंगे, ठीक है, तो इस स्टॉक में क्या रहा कि एक अच्छा खासा शार्प मूवमेंट था। अगर आप देखोगे मार्च 24 से लेकर के और जुलाई 24, मतलब ज़्यादा टाइम नहीं, सिर्फ 4 से 5 महीने के अंदर स्टॉक बहुत ही बढ़िया लेवल से, मतलब 600 रुपये से स्टॉक 2700 रुपये। यू इमेजिन दैट कि स्टॉक मतलब 300-350% रिटर्न दिया 4 महीने के अंदर। उसके बाद में सेम वही होता है फ्रेंड कि जिस तरह से स्टॉक ऊपर जाता है, ठीक है, वैसा ही स्टॉक नीचे भी आता है। तो सेम वही है कंडीशन कि जितना फास्ट ऊपर गया था तो उसका करेक्शन भी हुआ। लेकिन ये करेक्शन कितना हुआ है, अगर आप इसका करेक्शन की बात करेंगे तो ये करेक्शन उतना नहीं हुआ है। अगर मैं आपको यहाँ से फिर भी लगा के दिखाता हूँ तो देखिए करेक्शन का जो लेवल है वो करीब करीब 61% से थोड़ा ज़्यादा रहा है, यानी कि ये करीब 78% के आसपास ऐसा कुछ करेक्शन है, ठीक है। तो होता है मतलब बिकॉज कि जब स्टॉक इतना अच्छी रैली देता है तो उस वो वापस भी थोड़ा बहुत नीचे आता है, ठीक है। ये हालांकि 50% या 61% रिट्रेसमेंट जो है वो हेल्थी रिट्रेसमेंट होता है, लेकिन ये थोड़ा ज़्यादा है, ठीक है। लेकिन अभी स्टॉक एक कंसोलिडेशन जो फेज़ थी, जो एक होल्ड करने का फेज़ था, उस फेज़ से निकल करके अब वापस अपसाइड की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो इसको अगर आप समझना चाहें तो मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ कि देखिए स्टॉक इस तरह से यहाँ से शार्प फॉल, थोड़ा सा होल्ड किया, वापस नीचे आया, फिर होल्ड एक छोटा सा, इस तरह से करते करते लोअर हाई बनाते हुए स्टॉक जो है नीचे की तरफ जा रहा था। लेकिन हुआ क्या, यहाँ से डायरेक्शन चेंज हुआ, स्टॉक ऊपर आया, जो पहला लास्ट जो हाई था उस हाई से ऊपर क्लोज हुआ और जो लो है वो इस लो से ऊपर लो बना। अभी स्टॉक वापस यहाँ पे खड़ा है, ठीक है। क्या लगता है, लगता ये है कि स्टॉक ये जो ऊपर का जो रेजिस्टेंस है इसको ब्रेक करना चाहिए और उसके बाद में स्टॉक जो है करीब करीब 2000 के लेवल जाकर के एक छोटा सा रेस्ट बनता है। वहाँ करने के बाद फिर स्टॉक अपसाइड की तरफ इस तरह से हमें जाते को देखने को मिल सकता है। दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि स्टॉक हो सकता है कि वापस थोड़ा सा यहाँ पे कुछ भी एक कुछ टाइम पास करने के बाद में स्टॉक ऊपर की तरफ निकल जाए। तो देखिए फ्रेंड्स, जो अभी सिनेरियो लग रहा है वो ऐसा ही लग रहा है कि स्टॉक धीरे धीरे ऊपर की तरफ ही जाएगा, ठीक है। हाँ, साइडवेज टाइप कुछ एक्शन जरूर आएगा बीच में, लेकिन वो कब आएगा वो हमें नहीं पता। लेकिन हमें ये है कि जो लेवल दिखता है, जिस तरह से ये पॉइंट है, जो टच पॉइंट है, इसके ऊपर जब निकलता है तो स्टॉक ऊपर की तरफ जाता हुआ दिख रहा है। तो फिलहाल के लिए स्टॉक करीब 1750 के ऊपर हमें दिख रहा है और टारगेट जो हमें दिख रहा है वो करीब करीब 2700 के आसपास का टारगेट है। तो फ्रेंड्स 1000 पॉइंट का इसके अंदर हमें अपसाइड की तरफ मूव देखने को मिल सकता है आने वाले टाइम में, और विच इज़ 57%। मतलब अगर ये टारगेट अगर एक साल के अंदर भी आता तो मैं कहूँगा कि बहुत ही बढ़िया टारगेट। आज हम 1700 पे अगर हम लोग कोई भी हमारा इन्वेस्टमेंट प्लान करते हो और 2700 तक एक साल के अंदर जाता है तो फ्रेंड्स 55% 60% के रिटर्न हमें देखने को मिलते हैं, तो बहुत ही बढ़िया रिटर्न है, ठीक है।
ऐसे रिटर्न एफडी के अंदर 5-5, 6-6 साल के अंदर भी नहीं आते। तो इस पे नज़र बना के रखिए। 1800 का लेवल जब क्रॉस होता है तो हम इसके अंदर अपना इन्वेस्टमेंट प्लान कर सकते हैं। ठीक है। सेकंड रहेगा फ्रेंड्स रिलायंस इंडस्ट्री। रिलायंस इंडस्ट्री के अंदर अगर आप देखेंगे तो रिलायंस एक लाइन को मार्क मैंने दो ऊपर और नीचे दोनों मार्क किया है। आप देखिए इसी को फॉलो करते हुए रिलायंस जो है ऊपर और नीचे जा रहा था। देखिए इससे अगर हम देखें तो ये स्टॉक मतलब एक रेंज के अंदर फंसा हुआ था। अपसाइड के अंदर धीरे धीरे ऊपर की तरफ जरूर जा रहा है लेकिन रेंज बना के जा रहा था। तो इस रेंज के अंदर अभी स्टॉक यहाँ पे जब टच हुआ था, अब इसको थोड़ा सा और अपन लोग जूम करके देख लेते हैं। देखिए ठीक है, तो फिलहाल स्टॉक जो है एक रेंज के अंदर था। अब रेंज के अंदर भी अगर इसको माइक्रोस्कोपिंग करते हैं तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे अगर आप देखोगे तो नीचे जाने के बाद में स्टॉक वापस अपसाइड की तरफ मूव हुआ है और पिछला जो लो हाई था इस हाई से स्टॉक अभी ऊपर आया है। मतलब अगर हम इसको इस तरह से समझे कि एक जो रेजिस्टेंस का लेवल है रिलायंस का, रिलायंस ने उसको ब्रेक कर दिया। आई थिंक मैं आपको क्लियरली दिखा पा रहा हूँ। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ 1 टच पॉइंट, सेकंड टच पॉइंट, थर्ड भी ये बना था और फोर्थ के अंदर आप देखिए 3 से 4 दिन रिलायंस ने साइड में, देखो स्टॉक गिरना होता है तो क्या होता है नीचे की तरफ फास्ट आता है, लेकिन जब साइडवेज एक्शन बनता है तो आप देखो कि एक ये ऊपर रेजिस्टेंस है और रेजिस्टेंस के जस्ट नियर बाई कुछ ऐसी कैंडल्स बन रही हो छोटी छोटी। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि स्टॉक इसको ब्रेकआउट करने वाला है और फाइनली स्टॉक ने बड़ी अच्छे वॉल्यूम के साथ में, बड़ी अच्छी कैंडल के साथ में, देखो मैं वॉल्यूम भी दिखाता हूँ इस कैंडल का आपको, कितना बढ़िया वॉल्यूम है। तो बढ़िया वॉल्यूम के साथ में कैंडल ने ब्रेकआउट किया है। ठीक है, तो अभी के लिए रिलायंस के अंदर अगर आप देखोगे तो ऊपर जो ये लाइन मैंने मार्क की है इस लाइन के हिसाब से रिलायंस का जो टारगेट बनता है वो करीब करीब 1700 के आसपास के टारगेट मुझे रिलायंस में दिख रहा है। ठीक है, तो फ्रेंड्स अभी हमारे ये स्टॉक करीब 1350 के आसपास है और इसका जो टारगेट लग रहा है वो है 1700 के आसपास। तो इस स्टॉक को आप नज़र में रख सकते हैं। और ये जो 2 स्टॉक मैंने आपको बताए गार्डन शिपयार्ड और रिलायंस, इन पर नज़र रखिए। मेरी जो स्टडी है उसको देखिए और किस तरह से मार्केट के अंदर स्टडी काम करती है, टेक्निकल्स काम करते हैं, तो इस पर अपनी नज़र बनाइए और कमेंट के अंदर बताइए। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस पर अपने फ्रेंड्स के साथ में इसको शेयर कीजिए। सो थैंक यू सो मच। इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।